देखिए, महाकुंभ का पवित्र पर्व जारी है। दूर दूर से लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज रविवार होने की वजह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। छुट्टी के दिन स्नान का इस कदर उत्साह है कि सुबह 10 बजे तक ही 76,33,000 लोग स्नान कर चुके हैं। इनमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी भी शामिल हैं। महाकुंभ में 28वें दिन यानी अब तक 42 करोड़ श्रद्धालु स्नान ध्यान कर चुके हैं। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वहीं 12 फरवरी को होने वाले माघी पूर्णिमा के स्नान की तैयारियां भी जारी हैं। इसी बीच तो अगर ऐसा आपको लग रहा था कि पूर्ण महाकुंभ को किसी की नजर लग गई है हादसों के बाद या आग के बाद, तो शायद आज के वो दृश्य इसे झुठलाते हैं। आज ना तो शनिवार है और ना रविवार और ना ही कोई स्नान, लेकिन आज शुक्रवार के दिन ये जो भीड़ का सैलाब महाकुंभ में उमड़ा है, हर हर महादेव, और ये जो हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि पूरी ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं जो हाथ वेव कर रहे हैं। चाहे नंदी द्वार हो या संगम किनारा हो या लेटे हुए हनुमान जी की ओर जाना हो, हर ओर केवल भीड़ ही भीड़ है और लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष है। मथुरा हो, कर्नाटका हो, तस्वीरें आप देखिए, इस तरफ की भी देखिए तस्वीरें, किस तरह से भीड़ यहाँ पर है और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। तो जो कह रहे थे कि तस्वीरें बदल जाएंगी, लोग कम आएंगे, 3 अमृत स्नान होने के बाद भीड़ एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जो परिवार ये सोच रहे थे कि हम अभी आएंगे, भीड़ कम मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। भीड़ तो मिलने वाली है, श्रद्धा पूरी होने वाली है, दर्शन होने वाले हैं, संगम की डुबकी होने वाली है, लेकिन वो जो भीड़ सामने आप देख रहे हैं वो भी मिलने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। तो महाकुंभ के इस अलौकिक पर्व में जहां श्रद्धालुओं का सैलाब है, वहीं साइबेरिया से प्रवासी पक्षियां भी भारी संख्या में पहुंच रही हैं। लगातार वीकेंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शुरू हुई और यह माघी पौष तक जारी रहेगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही हैं। सीएम योगी उनकी अगवानी करेंगे। तमाम तस्वीरें देखिए। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वहां पर आप हालात देखकर ही जाएं। सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लंबा कई किलोमीटर जाम भी मिल जा रहा है। और हवाई अगर मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टिकट चेक करके देख लीजिएगा, लगभग 80,000 रुपए तक के एयरलाइंस जो हैं वो टिकट चार्ज कर रही हैं। और जो तमाम देश के वीवीआईपीज अभी स्नान ध्यान कर चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह से शुरू करिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के सीएम भी डुबकी लगाते परिवार के साथ, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी आस्था की डुबकी लगाते। और दोनों की तस्वीरें देखिए, 2 सीएम मध्य प्रदेश और राजस्थान। वहीं अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर, सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुखिया को भी आप देख पा रहे हैं पूरे कैबिनेट के साथ। यमुना और सरस्वती के संगम के पास साइबेरियन पक्षियों की मौजूदगी से लोगों के बीच कौतूहल है। संगम पर इन साइबेरियन पक्षियों को लोग नाव से दाना डाल रहे हैं। हर साल की भांति इस बार भी आए हैं और तादाद भी बहुत अच्छी खासी है और इस खूबसूरती को ये 4 चांद लगा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो हम इस वक्त संगम में हैं। महाकुंभ का ये महात्योहार है, सनातन धर्म की संस्कृति, और ये संगम का किनारा जहां एक ओर सूर्य नारायण का प्रतिबिंब सीधे इस पानी पर, इस संगम पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक हो रही हैं, वो प्रतिबिंब सूर्य नारायण का यहाँ पड़ रहा है। और वो साइबेरियन बर्ड्स, वो पक्षी जो ठंड के समय यहाँ पहुँचते हैं, वो इस वक्त आप देखेंगे तो विश्राम कर रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और पिछले 2 दिनों से किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक बढ़ा, ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो यहाँ पर देखिए आ रही हैं और जो है हम भी जो है कुछ उनके लिए भी लाए हैं सामान, उन्हें खिलाने की भी कोशिश करेंगे कि ये भी जो है, ये नज़ारा जो है अद्भुत नज़ारा, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से साइबेरियन बर्ड्स जो है वो यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से तमाम साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ आती हैं। ठंड का महीना होता है और ठंड के महीने में ये ज़्यादा देखी जाती हैं, ठंड के महीने में ये ज़्यादा देखी जाती हैं और इसीलिए ये साइबेरिया से उड़कर
यहाँ आती हैं। अब ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए साइबेरियन बर्ड्स की, और ये आसमान में चहकती हुई ये साइबेरियन बर्ड्स कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बढ़ी है भारी संख्या में, चाहे 3 अमृत स्नान हो गए हों लेकिन उसके बाद भी संगम किनारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में साइबेरियन बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये खूबसूरती को बढ़ाती हैं, जिससे कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, श्रद्धालु जो यहाँ आ रहे हैं, वो भी भारी संख्या में इनको देखें, इनको समझें और लुत्फ उठा सकें इन साइबेरियन बर्ड्स का। तो ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं संगम किनारे से। और ये देखिए हमारे नाव के इर्द गिर्द ये साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर आनंद ले रही हैं, वो भी दिव्य महाकुंभ का। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। महाकुंभ से अखाड़ों की वापसी शुरू हो चुकी है। एक एक करके सभी अखाड़े रवाना होंगे। चुनाव अखाड़े का शिविर खत्म हो चुका है। पार्किंग के बाद सामान निकल रहे हैं। नागा साधु यहां से काशी जाएंगे। शिवरात्रि तक वाराणसी में ही विश्राम करेंगे। बचे अखाड़े भी 12 फरवरी से पहले यहां से काशी चले जाएंगे। उनके धर्म ध्वजा ढीला किया जाना शुरू हो चुका है। 3 तस्वीरें। पूर्ण महाकुंभ में 3 अमृत स्नानों के पूर्ण होने के बाद, यानी कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी में अमृत स्नान लेने के बाद अब सन्यासी अखाड़े बढ़ रहे हैं काशी की ओर, और उसे लेकर अब यहाँ महाकुंभ से निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। आज 7 तारीख है। आज वो दिन है जब पूजा पाठ के बाद, ध्वज निकलने के बाद ये सभी अखाड़े काशी की ओर बढ़ेंगे। और अब अगर आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर, तो जितने साधु संत, जितने नागा सन्यासी यहाँ पर मौजूद रहते थे, अब उन्होंने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। जो हवन कुंड है उसमें अभी भी वो भस है, लेकिन ये सामान जो है अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए, यही वो जगह थी जहाँ पर तमाम साधु सन्यासी जो थे वो रचे थे, बसे थे, और जो लोग आ रहे थे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। अब आप यहाँ भी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं अगर, तो तमाम आगे की भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से जो बोरे हैं वो बंधे हुए हैं, क्योंकि अब वो जाने का समय करीब आ गया है। तमाम जो उनके साथ आए लोग हैं वो यहीं विश्राम कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ से काशी की ओर रवाना होंगे। तो ये पूरे देखिए तमाम कैंप्स बने हैं अंदर। यहीं पर उनका निवास स्थान था, आपको दिखाता चलूँ मैं, यहाँ पर उनका निवास स्थान था और यहीं पर वो धूनी रवाते थे, यहीं हवन यज्ञ सारी ही चीज़ें होती थी। और अब यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े बैग्स हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा है। जिन भी महंत का, ये देखिए जिनका ये है बॉक्स, उसमें उनका नाम लिखा है। तो ये तमाम जो जितने बैग्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। कहते हैं कि अब यहाँ से काशी में होती है मसाने की होली, जो विश्व विख्यात है। और वो तस्वीरें आप देखिए, तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। महाकुंभ से कहां जाते हैं नागा साधु? अगला वास कहां होता है? क्या है प्रोग्राम? आज तक ने नागा साधुओं से बातचीत की है। 3 अमृत स्नान हो गए, अब इसके पश्चात कहाँ जाते हैं नागा साधु? देखो, हमारा 3 अमृत स्नान हो गया है। कल को हमारा एक छोटा सा एक स्नान होता है। हमारा जो गुरु भाई जो महापुरुष बोलते हैं उनका एक स्नान, कल का एक स्नान बाकी है। गुरु भाई को हम सब उनको सच धजा के गुरु भाई को त्रिवेणी में स्नान कराना जाते हैं। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चलेगी 7 तारीख को सबको तो रात को होमन पूजा यज्ञ करके जो नया जो मेहनत बनते पंच बनता हमारा, उसका चुनाव करके फिर 7 तारीख को यहाँ से काशी की ओर हमारा जमात उठेगी। तो जो आपने अभी जिक्र किया कि कई नए जो नागा बने इस बार, चाहे निरंजनी में बने हों चाहे जूना में बने हों, वो भी इस प्रक्रिया में हिस्सा होते हैं, काशी जाते हैं? सब नागा जो है जितने भी हमारा पूरा सब अखाड़े की जमात हमारा काशी में रहती है। काशी में यहाँ से काशी को निकलेंगे। काशी शिवालय घाट पे होते हैं, इधर अपने अखाड़े है, अस्थायी अखाड़े है, वहीं रहते हैं। वहाँ शिवरात्रि का मेला वहीं मनाते हैं। वहाँ से ही होली करके जो है कि अपने अपने स्थान के ऊपर निकलते हैं। तो अब इसके बाद काशी में फिर क्या होता है? कितने दिन आप रहते हैं काशी में? हम होली तक रहते हैं। होली शिवरात्रि का
महादेव का, काशी विश्वनाथ का, जैसे यहाँ स्नान जाते मसाने वाली होती जाते मसान के वो महादेव का स्नान अभिषेक करके फिर अपने अखाड़े में आ जाते हैं। फिर वहाँ से होली खेलते हैं, होली खेल के फिर वहाँ से अपने हरिद्वार की तरफ निकलते हैं। तो मतलब अधिकतर नागा सन्यासी किस हरिद्वार रहते हैं, हिमालय रहते हैं? देखो नागा सन्यासी सब जगह ही रहते हैं, पूरे भारत में ही रहते हैं। जहाँ जहाँ अपना स्थान है, अपना धुना है, कुटिया है, अपना आश्रम है, वहाँ जाते। कोई अपने गुरु जी की स्थान अखाड़े में सेवा कार्य में तैनात हो जाते हैं। कोई हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कोई नर्मदा खंड, कोई नेपाल, हर क्षेत्रों में अपने अपने जहाँ जहाँ उनका अस्थायी जगह बनाया अपने अपने स्थान में निकल जाते हैं। अपने अपने कोई गुफे में जाता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाता है। जहाँ जहाँ उसका लगाव है उस क्षेत्र में अपना अपना चारों दिशा में फैल जाते हैं।